इसी बीच सीधा रुख करते हैं लखनऊ का। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। भारत के संविधान को भारत के अनुरूप बना करके दुनिया के सबसे विस्तृत संविधान के माध्यम से आज ही के दिन 1949 में एक भारत श्रेष्ठ भारत की आधारशिला को पुख्ता कर दिया था। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है, लेकिन आजादी के पहले 1946 में भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की मांग के अनुरूप कैबिनेट मिशन के सामने जब भारत ने अपना प्रतिवेदन रखा और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना प्रतिवेदन रखा था, तो उन्होंने अपने देश के लिए एक स्वतंत्र संविधान सभा गठन करने की मांग की थी। 1946 में संविधान सभा के चुनाव और संविधान सभा के गठन के बाद पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहली बैठक की अध्यक्षता श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी ने की थी, जो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे। और उस सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उनका चयन होता है। और फिर इसके बाद एक कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं। फिर संविधान की जो 13 समितियां बनी थी, उनमें जो महत्वपूर्ण समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिन्हें संविधान के वास्तुकार के रूप में भारत का संविधान कैसे होना है, कितनी धाराएं होंगी, कितने अनुच्छेद होंगे, क्या क्या इसमें बंद और उपबंध होंगे, इन सभी बातों को समाहित करने की दिशा में जिस कमेटी को कार्य करना था, वह दायित्व दिया गया भारत माता के महान सपूत भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। अनेक सत्र इस दौरान संविधान सभा के हुए और भारत के संविधान के अलग अलग सत्रों के माध्यम से अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग भारत की जनता के अनुरूप न्याय, समता और बंधुता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कुछ हो सकता है, इसके लिए अनेक सत्रों के माध्यम से जो निचोड़ आया। कभी आप देखेंगे 10 वॉल्यूम में भारत के संविधान सभा में हुई विभिन्न बहसों पर कितनी सार्थक बहस है। आज भी वह हमारी विधायिका के लिए, हमारी न्यायपालिका के लिए और हमारी कार्यपालिका के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में वे डिबेट हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि वास्तव में भारत के संविधान सभा के माध्यम से जो डिबेट हुई है, हर संस्थान में वे डिबेट होनी चाहिए। आपको उसमें मुद्दे मिलेंगे, तथ्य मिलेंगे, भारत की यात्रा के बारे में एक जीवन दर्शन को जानने और सीखने का एक अवसर आपको प्राप्त होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ जिक्र कर रहे थे संविधान दिवस का।